मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। कल हम सभी ने ज्ञानावरणी कर्म को लेकर के विषय का प्रतिपादन सुना कि इस कर्म के कितने भेद हैं और ज्ञानावरणी कर्म का बंध कैसे होता है, इसका क्षयोपशम कैसे बढ़ता है, इस कर्म का क्षय होने पर आत्मा को किस गुण की प्राप्ति होती है, इत्यादि सभी बातें हम सभी लोगों ने सुनी। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा कर्म देखते हैं। नाम है दर्शनावरण कर्म, अर्थात जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, दर्शन गुण को आवृत करता है, वह दर्शनावरणी कर्म कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दर्शनावरणी कर्म है ना, वो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है। आप सुनते हैं ना, जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। उस दर्शन गुण की बात यहाँ पर है। यहाँ पर आप सम्यक दर्शन को मत लीजिएगा। जो सम्यक दर्शन है वह तो मोहिनी कर्म की अपेक्षा रखता है। तो उस सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शन गुण की चर्चा कर रहे हैं। दर्शन गुण अर्थात पदार्थ का सामान्य अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। आप सुनते हैं ना कि छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, अर्थात हमें पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर ज्ञान होता है। तो उस दर्शन गुण की बात की जा रही है। तो जो आत्मा के इस दर्शन गुण को ढके वह दर्शनावरणी कर्म कहलाता है। जो दर्शन गुण है ना, वो 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 भेद बनते हैं दर्शन गुण के। इनकी क्या परिभाषा होती है? पहला है चक्षु दर्शन। चक्षु मतलब नेत्र, आंख। तो नेत्रों से होने वाला पदार्थ का सामान्य अवलोकन, यह चक्षु दर्शन है। फिर नेत्रों के अलावा जो शेष 4 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण,
ये 4 इंद्रियां और इसके अलावा मन। तो 4 इंद्री और मन, इनके निमित्त से जो पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि ज्ञान से पहले होने वाला पदार्थ का अवलोकन अवधि दर्शन कहलाता है। और केवल ज्ञान के साथ होने वाला पदार्थ का अवलोकन उसे हम केवल दर्शन कहते हैं। तो जो छद्मस्त जीव हैं, अपूर्ण ज्ञानी हैं, उनकी अपेक्षा से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। और जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, केवल ज्ञानी हैं, उन्हें दर्शन और ज्ञान युगपत होता है। उनके दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं, उनके ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये थोड़ा विषय ध्यान रखिएगा। अब देखो, जैसे कि मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान कैसे होगा? तो कहते हैं चक्षु दर्शन अथवा अचक्षु दर्शन। तो चक्षु और अचक्षु दर्शन पूर्वक मति ज्ञान होता है। और जो श्रुत ज्ञान है ना, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होता है। और इहा मति ज्ञान पूर्वक मनः पर्य ज्ञान होता है। और केवल दर्शन केवल ज्ञान ये युगपत होते हैं। तो ऐसे करके जैनाचार्यों ने दर्शन और ज्ञान की बात हमें बताई। तो यहाँ पर जो दूसरा कर्म है ना, वो दर्शनावर्णी कर्म है। इसकी क्या विशेषता है थोड़ा बताएंगे? हाँ, दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। 4 तो ये हो गए। और 5 निद्राएं होती हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। तो 4 वो और 5 ये मिला दिया तो 9 भेद हो जाते हैं। ये किसके भेद हैं? ये दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद होते हैं। आपने पढ़ा ना, चक्षु दर्शनावरण। इसका मतलब क्या? नेत्र इंद्रियों से होने वाला पदार्थ का सामान्य अवलोकन चक्षु दर्शन कहलाता है। उस पर जो आवरण करे वह चक्षु दर्शनावरण कर्म है। जैसे एक इंद्रिय जीव है, उसके पास नेत्र होते हैं क्या? नहीं होते। तो उसके क्या है? चक्षु दर्शनावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। ऐसे ही 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं। तो 1, 2, 3 इंद्रिय जीवों के चक्षु नेत्र नहीं होते हैं। इनके चक्षु संबंधी जो आवरण है वह सर्वघाती प्रकृति का आवरण है। इसलिए यह गुण, यह दर्शन उसके पास नहीं होता है। अब जो 4 इंद्रिय हैं, असंगी पंचेंद्रिय हैं, हम सभी संगी पंचेंद्रिय हैं। हम सबके चक्षु अर्थात नेत्र हैं। तो हम सबके चक्षु दर्शनावरण कर्म संबंधी देशघाती स्पर्धकों का उदय है। फिर भी हमें नेत्रों से आगे दिखाई पड़ता है, पीछे दिखता है क्या? पीछे नहीं दिखता। तो हमारे देशघाती स्पर्धकों का उदय तो है, लेकिन पूरी तरह से हमें सब दिखाई पड़ता हो ऐसा नहीं है। जैसे सामने दीवार है
उस दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं दिखता। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा क्षयोपशम होता है, इसलिए नेत्रों से हमें एक मर्यादित ज्ञान ही हो पाता है, उससे बाहर का नहीं होता। तो ये कहलाया चक्षु दर्शनावरण। दूसरा है अचक्षु दर्शनावरण कर्म। मतलब क्या? 4 इंद्रियां और मन, इससे जो पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है वह अचक्षु दर्शन है। और जो उस अचक्षु दर्शन को ना होने दे, उसका जो घात करे, वह अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहलाता है। जैसे एक इंद्रिय जीव के पास में मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है, तो उस स्पर्शन इंद्रिय संबंधी दर्शन उसके पास में है। शेष रसना है, घ्राण है, कर्ण है, मन है, इस संबंधी दर्शन नहीं है। मतलब उस संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। और एक स्पर्शन संबंधी देशघाती स्पर्धकों का उदय है। इसलिए स्पर्शन संबंधी दर्शन है, से संबंधी नहीं है। और जैसे इंद्रियां बढ़ रही हैं तो और देशघाती स्पर्धकों का उदय शुरू हुआ, सर्वघाती का अभाव हुआ। हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, हमारे पास में 5 इंद्रिय और मन संबंधी 6 उपशम है, तो इस संबंधी दर्शन भी बनेगा। फिर बोलते हैं अवधि दर्शनावरण। तो अवधि ज्ञान के पहले होने वाला पदार्थ का सामान्य अवलोकन अवधि दर्शन कहलाता है। उसका जो घात करे, वो ना होने दे, वह अवधि दर्शनावरण कर्म है। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है। तो अवधि ज्ञान नहीं है तो अवधि दर्शन भी नहीं होगा। तो क्या हो चल रहा है? अवधि दर्शन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए अवधि दर्शन बिल्कुल नहीं है। अवधि ज्ञान भी नहीं, दोनों नहीं है। अगर क्षयोपशम होता तो दोनों का होता, एक का नहीं मतलब दूसरे का भी नहीं है। फिर आता है केवल दर्शनावरण। इसका अर्थ क्या हुआ? केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो पदार्थ का सामान्य अवलोकन है वह केवल दर्शनावरण कर्म कहलाता है। अच्छा, वो हमारे पास है क्या? नहीं है। ये कब होता है? जब केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान कहाँ होगा? 13वें गुण स्थान में, अरिहंत अवस्था में होगा। तो केवल दर्शन भी वही होता है। अर्थात जब यह जीव ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करता है तो केवल ज्ञान हुआ, और उसी समय दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय करता है तो केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत अर्थात एक साथ होते हैं। ये हमने आपको 4 भेदों की अपेक्षा से बात करी। थोड़ा और कहना चाहते हैं, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये पदार्थ को जानने का प्रयत्न दर्शन है और पदार्थ को जानना ये ज्ञान है। जो सामान्य अवलोकन है वो दर्शन है, और जो विशेष जानना है वह ज्ञान कहलाता है। ऐसे करके परिभाषा आती हैं, और भी परिभाषा आती है इसकी, कि स्व को जानना दर्शन, पर को जानना ज्ञान कहलाता है, ऐसा भी कहते हैं। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान छद्मस्त जीव को होता है और सर्वज्ञ को दर्शन ज्ञान युगपत होते हैं। दोनों चीज आपको हमने यहां स्पष्ट करी। अब हम देखते हैं 5 निद्राएं भी इसके अंतर्गत आती हैं।
तो 5 निद्राएं पहली बताइए आपको, निद्रा। निद्रा मतलब सोना। कैसे? थकान है ना, या फिर कुछ ऐसा हमने भोजन किया है, गरिष्ठ भोजन किया है, खेद है, बहुत परिश्रम किया है, तो जो नींद आती है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो बड़े सुकून से सोते हैं, वह निद्रा कहलाती है। याद रखना, कोई एक निद्रा अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं चलती है। निद्रा अंतर मुहूर्त ही चलेगी, ज्यादा नहीं चलती, इससे बदलती रहती है ये। फिर भी एक सामान्य कथन की अपेक्षा से हमने आपसे कहा कि जो सुकून से अपन सोते हैं वो निद्रा कहलाती है। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा आहट मिलती है ना, तो हम जाग जाते हैं, निद्रा जब लगे। जैसे कि किसी ने घंटी बजाई, हम सो रहे थे, घंटी बजाई, तुरंत ही नींद अपने आप खुल गई, है ना। या फिर मोबाइल में कोई मैसेज आया, तो सो रहे थे लेकिन मैसेज आया तो वो आवाज़ आई और नींद खुल गई। सुबह अलार्म बजा, नींद खुल गई। क्या था? हम बहुत सुकून से सो रहे थे, वो निद्रा कहलाती है। दूसरी होती है निद्रा निद्रा, अर्थात बहुत गहरी नींद आना, वो निद्रा निद्रा कहलाती है। मतलब कोई जगा रहा है ना, कि बगल में है, खर्राटे भी ले रहा है, फिर भी हम तो आराम से सो रहे हैं। गहरी नींद आना, ये निद्रा निद्रा है। तीसरी होती है प्रचला। इसका मतलब क्या होता है? प्रचला इसका मतलब है जैसे आप प्रवचन सुन रहे हैं आप, है ना, अथवा अपने दुकान पे बैठे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तो अचानक तो ऐसे जो झटके आते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रचला। अक्सर करके प्रवचन के समय में ऐसी स्थिति हम देख लेते हैं, है ना। और भी समयों में ऐसा कई बार अपने जीवन में घट जाता है। आप ट्रेन में, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो बैठे बैठे ऊँघने लगते हैं, तो वो प्रचला कहलाती है। और दूसरी होती है प्रचला प्रचला। इसका मतलब क्या? ऐसे ऊँघते हैं तो कई बार क्या है, मुख से लार बाहर गिरने लगती, गिर जाती है, हाँ, ऐसे लंबी ऐसे। और है तो फिर कई बार होता है, ऐसे होता है कि हमारे बगल में जो सो रहा है, मतलब बैठा है ना, तो उसके कंधे पे अपन ने सिर रख लिया धीरे से, और झटके आ रहे हैं ऐसे, तो प्रचला प्रचला कहलाती है वो। और एक होती है स्त्यान गृद्धि। स्त्यान बोलते हैं स्वप्न के लिए, और गृद्धि स्वप्न में गृद्धता, ये स्त्यान गृद्धि कहलाती है। अर्थात सोते समय जिस कर्म के उदय से स्वप्न आते हैं, वो स्त्यान गृद्धि कहलाती है। गृद्धता हो जाती है निद्रा में, और इतना तक हो जाता है कई बार तो कि हम सोते सोते ही हम खड़े भी हो गए, और है तो दरवाजा खोल लिया, घर से बाहर निकल गए, लौट के फिर आ गए, फिर आके सो गए। तो ऐसी जो स्थिति किसी के जीवन में कभी बनती है, समझिएगा ये स्त्यान गृद्धि है। अर्थात नींद में चलने की आदत, नींद में बड़बड़ाने की आदत, ये जो मतलब किसी किसी को हुआ करता है, ये स्त्यान गृद्धि कहलाती है। कई बार लोग बोलते हैं ये तो बीमार रहते हैं, क्यों? इनको नींद में चलने की आदत है। तो बीमारी हो सकता है, कोई चीज हो वो, लेकिन जो अंतरंग कारण है वो उस कर्म का उदय है। किस कर्म का उदय है? स्त्यान गृद्धि दर्शनावरणी कर्म है। तो ऐसे करके इन 5 निद्राओं की जब बात करते हैं, तो सबसे हल्की है प्रचला, उससे गाढ़ी है प्रचला प्रचला,
उससे गहरी है निद्रा, उससे गहरी है निद्रा निद्रा, और सबसे गहरी होती है स्त्यान गृद्धि। तो इनमें से निद्रा और प्रचला को हल्का बोलते हैं, और निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि इनको भारी निद्राएं बोलते हैं। तो दर्शनावरणी कर्म के ये 9 भेद हो जाते हैं। हम देखें ये जो 9 भेद है ना, तो इनमें से किस कर्म का बंध कहाँ तक होता है। तो जिनको थोड़ा सा गुणस्थान के बारे में नॉलेज रहता है ना, उनके लिए बता रहे हम कि जो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये जो 4 भेद है ना, इनका बंध तो 10वें गुण स्थान तक होता है ना। और निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, इन 3 कर्मों का बंध पहले और दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। और जो निद्रा और प्रचला ये 2 हैं, इनका बंध 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक होता है। इन कर्मों का हमने बंध कहा। जब हम इन कर्मों के फल की बात करते हैं, अर्थात इन कर्मों के उदय की बात करते हैं, उदय कहाँ तक बनेगा इन कर्मों का, तो कहा जाता है कि जो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये 3 कर्म हैं, इनका उदय तो पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक होता है। और जो निद्रा और प्रचला है, इनका उदय पहले से 12वें गुण स्थान तक होता है। और जो मूल 4 भेद है ना, इनका उदय भी पहले से 12वें गुण स्थान तक हुआ करता है। तो ऐसे करके हमने देखा जो ये 9 भेद हैं, इनका बंध और उदय गुण स्थानों में कहाँ से कहाँ तक है। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये जो दर्शनावरणी कर्म है ना, इस कर्म का हम बंध किन परिणामों से करते हैं। तो संक्षेप में इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि इन कर्मों का बंध किन परिणामों से होता है। तो कहते हैं प्रदोष, अर्थात जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी दृष्टि है, इसमें क्या है, प्रदोष होना। प्रदोष का मतलब क्या है, आपके याद है ना, दर्शनावरणी, जब हमने ज्ञानावरणी कर्म की बात की थी ना, तब बताया था ना कि किसी के ज्ञान को देख करके, उसका उपदेश सुन करके उससे हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम ईर्ष्या करते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, हमारे भाई का मकान बहुत अच्छा बन गया है, उसके बेटे की शादी भी हो गई है, सबके काम हम देख रहे संसार में, सबके काम बनते जा रहे हैं, तो हम कहते किसी से कुछ नहीं है ना, लेकिन वो सारी चीज देख करके अंदर अंदर में हमें ईर्ष्या होती रहती है। उनका काम हो गया, उनका काम हो गया, सबका काम हो रहा है, और खुद का भले हो रहा हो तो वो संतुष्टि नहीं है ना, लेकिन दूसरे का काम होता है, उसको देख करके हमें अंदर में ईर्ष्या होने लगती है। हम पैसा कमा रहे हैं, उसका बहुमान नहीं है, लेकिन तुम पैसा कमा रहे हो तो उससे हम ईर्ष्या करते हैं। तो दूसरे का अच्छा देखा नहीं जाता, दूसरे के अच्छे अच्छे को देख करके अंदर में ईर्ष्या बनी रहती है। तो देख करके जो ईर्ष्या होती है वो कहलाता है प्रदोष, उससे दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। ऐसे ही सुनकर के ईर्ष्या होती है। आप सम्यक शिखर होकर के आ गए, आप आचार्य श्री के दर्शन करके आ गए, अच्छा, तो भले ऊपर ऊपर प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर में ईर्ष्या होती रहती है। तो ये जो ईर्ष्या की प्रवृत्ति है,
कोई चीज सुन करके, देख करके, है ना, दूसरे की बढ़ोतरी देख करके ईर्ष्या होती रहती है, तो वो सब हमारे लिए दर्शनावरणी कर्म के बंध में कारण बनता है। जैसे आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब कोई बाद में आया, आपके आगे खड़ा हो गया। अब आप दर्शन कर रहे थे, आपके दर्शन में बाधा उत्पन्न करी उसने, तो जिसने बाधा उत्पन्न करी ना, उसे दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। तो कभी भी दर्शन के क्षेत्र में किसी को बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपनी दृष्टि का घमंड नहीं करना चाहिए। अरे हम 70 साल के हैं, हमको तो बिना चश्मे के आज भी दिखाई पड़ता है, तुमको नहीं दिखता, तुम बच्चे हो अभी तो ऐसे कभी अपनी दृष्टि का घमंड नहीं करना, है ना। अपनी जो इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, तो इन इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग करने से भी दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। ऐसे ही संसार में इतने चराचर पदार्थ हैं, किसी भी पदार्थ को देख के ग्लानि का भाव नहीं करना। यदि हम ग्लानि का भाव करते हैं, घृणा का भाव करते हैं, उससे भी दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, कहीं गंदगी पड़ी हुई थी, या कोई बड़ी फैक्ट्री थी, ट्रेन में से जा रहे आप, कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसकी गंध आई तो रूमाल ले लिया, नाक बंद कर ली, और कई बार है तो विंडो से बाहर देख के उस फैक्ट्री वाले को गालियां देने लगे, है ना, कैसी बदबू यहाँ पर आती है, या तो निकलना मुश्किल यहाँ से होता है। तो ऐसे कभी भी किसी चीज को देख के ग्लानि नहीं करना। ग्लानि करते हैं तो समझिएगा हमें दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र को देख के ग्लानि नहीं करना। ऐसे काल, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, मौसम का परिवर्तन होता रहता है। ठंडी होती है तो हम ठंडी ठंडी चिल्लाते हैं, है ना, उस ठंडी को दोष देते हैं। गर्मी का मौसम आता है, पसीना निकलता है तो सूरज को गालियां देते हैं। बरसात का मौसम आता है, पानी बरसता है, कीचड़ हो जाता है तो हम बरसात को गालियां देते हैं। कभी भी ऐसे मौसम को देख करके भी हमें उनसे ग्लानि नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कोई बहुत गुस्सा करने वाला है, उसको देख करके भी ग्लानि मत करो। आचार्य कहते हैं कि 5 इंद्रियों के विषय हैं, किसी भी विषय को देख करके ग्लानि का भाव नहीं करना। करेंगे तो उससे हमें दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। तो ऐसे हमने दर्शनावरणी कर्म को लेकर के थोड़ा विषय का प्रतिपादन सुना। हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने दर्शन गुण को निर्दोष बनाए रखने के लिए जो दृष्टि संबंधी, इंद्रिय संबंधी जो भी घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम दूर करें और अपने आप को सहज, शांत बनाएं, जिससे कि हमारे दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़े और आगे चल करके हम इस कर्म का क्षय कर पाएं, और इस कर्म का क्षय करके केवल दर्शन को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ें। क्योंकि हम सबका लक्ष्य केवल दर्शन को प्राप्त करना है ना। ये छोटे मोटे जो दर्शन हैं, इन सब में अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना। लक्ष्य हमारा ऊंचा होना चाहिए, और वो है उस केवल दर्शन की प्राप्ति हमें हो जाए, उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे हमने दर्शनावरणी कर्म को लेकर के थोड़ी बात सुनी। इस कर्म की सत्ता कहाँ तक होती है? तो सत्ता 12वें गुणस्थान तक होती है, और वहां पर तो इस कर्म का संपूर्ण क्षय हो करके ये जीव
नियम से केवल दर्शन गुण को प्राप्त कर ही लेता है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो कर्म है वह है वेदनीय कर्म। तो जो वेदन कराता है वह वेदनीय कर्म कहलाता है। तो हमें ये किस चीज का वेदन कराता है? कभी सुख का वेदन कराता है तो कभी हमें दुख का वेदन कराता है। तो जब हमें सुख का वेदन होता है वह साता वेदनीय कर्म है। जब हमें दुख का वेदन होता है तो वह असाता वेदनीय कर्म के उदय से होता है। आप लोग आपस में बात करते हैं ना, क्यों? साता है, साता मतलब सुख है। जैसे किसी ने उपवास किया, किसी ने एकासन किया, तो अपन क्या बोलते हैं उसको? सातच है, मतलब आपको साता है? बोलेगा हाँ है। साता मतलब आपको सुख है ना, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है ना। तो ऐसे साता वेदनी और असाता वेदनी ये तीसरा भेद कर्म का होता है जो वेदनी कर्म के नाम से जाना जाता है। इसके दो भेद होते हैं, एक है साता वेदनी, दूसरी है असाता वेदनी। तो जो साता वेदनी इसका मतलब क्या? तो कहा गया है अंतरंग में साता वेदनी का उदय और बहिरंग में हमारे अनुकूल सामग्री, जो हम वस्तु चाह रहे हैं, अनुकूल सामग्री, तो जब दोनों चीज होती हैं तो हमें सुख का वेदन होता है। और अंतरंग में असाता वेदनी का उदय और बहिरंग में हमारे प्रतिकूल सामग्री का होना, वो क्या है? वह असाता वेदनीय कर्म के उदय से होता है। उससे दुख हो रहा है तो अंतरंग में असाता का उदय है और बाहर में हमारे प्रतिकूल सामग्री है। तो यहां पर जो साता के उदय से सुख मिलता है वह आत्मिक सुख की बात नहीं है। इस कर्म के उदय से प्राप्त होने वाला सुख सांसारिक सुख है। स्पर्शन आदि 5 इंद्रिय संबंधी जो सुख मिलता है वो साता वेदनी कर्म के उदय से मिलता है। और स्पर्शन आदि 5 इंद्रिय संबंधी जो दुख रहता है, तकलीफ रहती है, वह असाता वेदनी कर्म के उदय से होती है। तो ये जो साता अथवा असाता का उदय है ये इंद्रिय संबंधी सुख दुख को प्रदान कराने वाला होता है। यहाँ पर जो आत्मिक सुख है वो साता से नहीं मिलता है ना, ये विषय ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम भोजन की बात करते हैं तो जो हमें भूख लगती है तो भूख का लगना ये असाता वेदनी कर्म के उदय से होता है। और हमें हमारे अनुकूल भोजन सामग्री मिली, उसको हम खा रहे हैं, अब अच्छा लग रहा है, ये साता के उदय से होता है। इसके साथ साथ में जो भोजन का मिलना होता है उसमें अंतराय कर्म का भी काम है कि हमें जो अनुकूल वस्तु चाहिए थी उसका लाभ मिला, ये लाभांतराय के क्षेपसम से है, उसे हम खा पाए, ये भोगांतराय के क्षेपसम से है ना। ऐसे अच्छे बर्तन रखे हुए हैं, चटाई है, पाटा है, सारे बर्तन अच्छे हैं, ये उपभोगांतराय के क्षेपसम से है। भोजन किया है, भोजन पचा पाए, वो वीर्यांतराय कर्म के क्षेपसम से है। और साथ साथ में साता का उदय तो चलेगा ही चलेगा, तब ये भोजन अच्छे से हम कर पाएंगे। तो ऐसे करके
जो हमें अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होती है वो साता के उदय से होती है। जब प्रतिकूल सामग्री मिल जाती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, उसके पीछे कारण असाता का उदय होता है। तो ये जो साता असाता कर्म है हम सबके जीवन में निरंतर निरंतर चलता रहता है। हम करते क्या हैं? हम कई बार असाता के काम ज्यादा करते हैं। प्रवृत्ति असाता रूप ज्यादा होती है, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, है ना, मारते पीटते रहते हैं। तो असाता के कार्य जीवन में हम ज्यादा करते हैं और चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हम साता से जीवन जिएं, हम दूसरे को मारा पिट्टी करें, दूसरे को परेशान करें और खुद सोचें हम साता से रहे आएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अर्थात हम अपने जीवन में जैसे बीज बोते हैं हमें भविष्य में उसी प्रकार की फसल प्राप्त होती है। साता के बीज बोएंगे तो भविष्य में साता मिलेगी और असाता के बीज बोएंगे तो असाता मिलेगी। तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा, हम भविष्य अपना अच्छा बनाना चाहते हैं तो दूसरे को सुख देने वाले काम ज्यादा करें तो हम सुखी रहेंगे। हम अपने घर परिवार में रह कर के भी यदि विवाद करते हैं, है ना, दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, अपशब्दों का व्यवहार करते हैं, हमारे कारण से हमारे परिवार के लोग दुखी और परेशान रहते हैं, हमारे नेचर को पसंद नहीं करते हैं, इन सब से हमें असाता बंधती है। और यदि हमें असाता बंधेगी तो उसका फल हमें असाता रूप ही भविष्य में भोगना पड़ेगा। तो ये जो साता असाता कर्म है हम मनुष्यों की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि इन दो में से कोई एक कर्म का उदय होता है, या तो साता का होगा या असाता का होगा। तो साता कितनी देर चलेगी? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से कम, उतनी समय तक हमारे साता चलती रहेगी। फिर असाता आएगी, कितनी देर तक? वही अंतर मुहूर्त तक। फिर साता आएगी, फिर असाता आएगी। ऐसा सर्कल, ऐसा क्रम हम मनुष्यों में निरंतर चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि साता चली अंतर मुहूर्त, फिर असाता आई मात्र एक समय के लिए, फिर साता आ गई अंतर मुहूर्त, फिर असाता आई एक समय के लिए। ऐसे भी चलता रहता है। कई बार होता ना, हमें लगता है हमें तो कोई दुख है ही नहीं है, कोई परेशानी है ही नहीं है, हम तो अच्छे से रह रहे हैं, हमें तकलीफ बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये जो स्थिति चलती है ना, तो वो असाता आती तो है लेकिन वो बहुत कम समय के लिए आती, एक आधे ही समय के लिए आई और चली गई। तो एक समय में जो परिणमन होता है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। तो हम समझ ही नहीं पाते साता आई कि नहीं आई अथवा असाता आई कि नहीं आई। तो कई बार ये थोड़े समय के लिए भी आती है और कोई एक जो है हमें लगता है कि वो निरंतर चल रही है। लेकिन जब हम कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है हम मनुष्यों में साता असाता का उदय क्रम से चलता रहता है। कभी साता फिर असाता, फिर साता फिर असाता, वो स्थिति चलती रहती है। जब हम बात करते हैं देवताओं की, अर्थात जो देवगति के देव होते हैं, भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिषी देव हैं, वैमानिक देव हैं, आप सोचो इन देवताओं के पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। इनके तो कंठ से अमृत झर जाता है ना। इनको पैसे नहीं कमाने, इनके यहाँ पर सास बहू का व्यवहार नहीं है,
इनके संतान नहीं होती है, बस मात्र देव और देवांगना ही होते हैं। फिर भी इन देवों के भी कभी साता कभी असाता, कभी साता कभी असाता, ऐसा चलता रहता है। और इनमें तो और विशेषता है, कोई देव के साता का उदय चले तो लगातार 6 महीने तक चल सकता है। आप सोचो, सागरों पर्यंत की आयु होती है और कदाचित साता का उदय अधिकतम यदि चलता रहेगा तो कितने समय तक चलता रह सकता है। तो उसकी मीन्स देवों में साता की उदय उदीर्णा 6 माह तक हो सकती है। इसके बाद फिर नियम से असाता आएगी ही आएगी। फिर साता की उदीर्णा हो सकती है, कब तक? 6 महीने तक। उदय मतलब सामान्य फल, उदीर्णा मतलब विशेष फल। तो वो उदीर्णा मतलब विशेष उदय को उदीर्णा बोलते हैं। तो देवों में साता अथवा असाता, इसकी उदीर्णा अधिकतम 6 महीने तक हो सकती है। अर्थात कोई देव दुखी रहे, कोई देव के असाता चले, कब तक चल सकती है? अधिकतम 6 महीने तक कोई देव दुखी रह सकता है, असाता का उदय उसके चल सकता है। तो ऐसे करके हमने आपको देवों की अपेक्षा से साता और असाता के उदीर्णा की बात करी। जब हम नारकी जीवों की बात करते हैं तो कहते हैं कोई एक नारकी के साता वेदनी की उदय उदीर्णा अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है? अंतर मुहूर्त काल। मतलब कोई नारकी जीव यदि दुखी रहे तो कितने समय तक दुखी हो सकता है? मात्र अंतर मुहूर्त। सुखी रहे, सॉरी, साता की बात चल रही थी ना, कोई नारकी सुखी रहे, साता का उदय हो अधिकतम अंतर मुहूर्त रहेगा। और दुखी रहे, असाता का उदय, तो नारकी जीवों में ये भी संभव है कि उनके जन्म से लेकर के मरण तक पूरे जीवन 33 सागरोपम तक असाता की उदीर्णा हो सकती है। कोई नारकी दुखी है, कब तक? 33 सागरोपम तक वो नारकी दुखी रह सकता है। तो ऐसे करके जब हम नारकियों में साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के फल की बात करते हैं तो फल कैसा मिलता है? कहो तो जीवन भर असाता रूप ही फल मिलता रहे, और कभी किसी के साता आए भी तो अंतर मुहूर्त काल से अधिक के लिए साता का उदय नारकियों में नहीं होता। तो नारकियों में साता का उदय अधिकतम अंतर मुहूर्त, असाता की उदय उदीर्णा 33 सागर तक हो सकती है। तो ऐसे करके चारों गतियों में किस गति में साता की स्थिति क्या है, असाता की स्थिति क्या है, ये हमने आपको यहाँ पर बताई। जब हम इस कर्म के बंध की बात करते हैं कि कोई जीव साता वेदनी अथवा असाता वेदनी कर्म का बंध करे, तो हम अपने परिणामों के आधार पे कभी साता, कभी असाता, कभी साता, कभी असाता, इन कर्मों का बंध करते रहते हैं। तो कहाँ तक इसका बंध चलता है? तो असाता वेदनी का बंध पहले गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक चलता है। देखो, हमेशा नहीं चलेगा। आपको बताया ना हमने, कभी साता कभी असाता, कभी साता कभी असाता, ऐसे बंध जो इसका चलता रहता है। मतलब मिथ्या दृष्टि के भी चलता रहता है, सम्यक दृष्टि के चलता रहता है, वृत्तियों के चलता रहता है, और है तो 6ठे गुणस्थान में मुनि महाराज जी होते हैं, ये भी कभी साता बांधते हैं,
कभी असाता का बंध करते हैं। तो छठे गुण स्थान तक तो ऐसी स्थिति बनती है। सातवें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक और 11वें से 13वें तक ये जीव, मतलब 7वें से लेके 13वें तक पूरा कहना चाहो कह सकते हो, यहां पर जीव नियम से साता वेदनीय का ही बंध किया करते हैं। कारण क्या? जो दुखरूप परिणाम है, जो पीड़ा रूप परिणाम है, वो परिणाम छठे गुण स्थान तक हो सकता है, 7वें आदि गुण स्थानों में नियम से नहीं होता है। इसलिए असाता का बंध 6वें तक चलेगा, 7वें से 13वें तक साता वेदनीय ही बंधती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पहले से छठे गुण स्थान तक इस जीव को हमेशा असाता का ही बंध होता हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो कभी साता कभी असाता, जैसे भाव वैसा बंध यह जीव करता रहता है। अच्छा, जो ये उदय है साता और असाता का, उदय कहां तक चलता है? उदय तो 13वें गुण स्थान तक साता असाता दोनों का चलता रहता है। और 14वां गुण स्थान आपको मालूम है ना, 14वां गुण स्थान मतलब 13वां गुण स्थान जो है अरिहंतों का होता है। अरिहंत माने जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया। जैसे महावीर स्वामी थे ना, तो महावीर स्वामी अरिहंत बने, कब बने थे? 42 वर्ष की उम्र में। तो 42 से 72 वर्ष की उम्र तक वो अरिहंत रहे। फिर 72 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने 4 अघातीय कर्मों का भी क्षय किया, फिर वो सिद्ध परमेष्ठी बन गए। तो 13वें तक तो साता साता का उदय चलता रहता है। 14वें गुण स्थान में उन अरिहंतों के या तो साता का उदय होगा या फिर असाता का उदय होगा। 2 में से, मतलब एक जीव के 2 में से किसी एक का उदय होता है 14वें गुण स्थान में। तो ऐसे करके जो ये साता असाता का फल है, ये हमें वहां तक भोगना पड़ता है। एक विशेषता आपको और बताते हैं कि जो वेदनी कर्म है ना, ये अकेले फल नहीं देता। वेदनी कर्म को अपने कर्म का फल देने के लिए मोहनी कर्म का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमें सुख हुआ किसके कारण से? साता के उदय से। लेकिन कितना सुख हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो वो जो वेदनी कर्म है ना, वो अपना फल लेने के लिए मोहनी का सहारा लेता है। तो मोहनी कर्म के साथ ये वेदनी कर्म फलीभूत होता है। तो इसमें दोनों का सहयोग चाहिए, तब जाकर के हमारा वह कार्य भली प्रकार से संपन्न हो पाता है। केवल अकेले काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए यहाँ पर। इसी प्रकार से हमें किसी बात को लेके दुख हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, हम कितने परेशान होंगे जितनी कषाय होगी। मोहनी कर्म मतलब कषाय भाव। तो जितनी कषाय भाव होगी हम उतने ज़्यादा दुखी रहेंगे, और जो कषाय की मंदता होगी और साता का उदय होगा तो उतने हम सुखी रहेंगे। तो ऐसे करके जो ये वेदनी कर्म के उदय से सुख अथवा दुख हम संसारी प्राणियों को भोगना पड़ता है, इसमें हम मोहनी कर्म का सपोर्ट लेकर के ही सुखी अथवा दुखी इस संसार में हुआ करते हैं। अगर मोहनी कर्म ना हो तो वेदनी कर्म, मोहनी कर्म ना हो तो अकेला वेदनी कर्म हमें बहुत ज़्यादा दुख अथवा सुख नहीं दे सकता। हम फिर कैसे होंगे? हम फिर बड़े शांत रहेंगे, बड़े सहज रहेंगे। इसीलिए
जो मुनि महाराज जी होते हैं ना, जब मुनिराज जी ध्यान में लीन होते हैं तो उस समय उनके जो कषाय भाव है ना अत्यंत मंद रहता है। इसलिए जो वेदनी कर्म है ना, सुख दुख है, उसका वेदन वो नहीं करते हैं। भले कितना साता का उदय हो, असाता का उदय हो, लेकिन कषाय अत्यंत मंद हो गई तो वो एकदम सहज रहेंगे। न सुख न दुख, कौन सा? संसार संबंधी। तो सुख है क्या? सुख उनके पास रहेगा, वो आत्मिक सुख रहेगा, है ना। वो वहां पर इंद्रिय संबंधी सुख और दुख की बात उनके लिए नहीं कही जाएगी। उनके सुख को हम अतीन्द्रिय सुख बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो मोहनी कर्म है अत्यंत मंद पड़ गया है। तो इंद्रिय संबंधी सुख दुख की चर्चा वहां पर नहीं कही जाती है। तो ऐसे करके हमने थोड़ा आपके सामने जो वेदनी कर्म है, उस वेदनी कर्म की कैसी स्थितियां होती हैं, उसका बंद कहाँ से कहाँ तक होता है, साता असाता का उदय कहाँ तक चलता है, और साता असाता कर्म का क्षय कहाँ होगा? 14वें गुण स्थान में होगा। इन सब की चर्चा आपके सामने हमने यहाँ पर स्पष्ट की। अब जो अगला विषय आता है कि जो ये वेदनी कर्म के आपने 2 भेद बताए हैं, इन कर्मों का बंध कैसे होता है? हम क्या काम करते हैं जिससे हम साता वेदनी बांधते हैं? हम क्या काम करते हैं, क्या परिणाम करते हैं जिससे हम असाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं? तो आपके सामने हम एक विषय रखेंगे आज। वो क्या है? वो है असाता वेदनीय, इस कर्म का बंध कैसे होता है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया। वो कहते हैं इन इन परिणामों से, ऐसे ऐसे काम करने से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। वो क्या परिणाम है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवन, इतनी चीज लिखी उन्होंने। ये आत्मस्थानी, परिस्थानी, उभय स्थानी, ये सारी चीजें खुद में होना, हमारे कारण से दूसरे में होना, अथवा दोनों में होना, इससे असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। आपने क्या लिखा? दुख। दुख मतलब पीड़ा। तो किसी के शब्द को सुनकर के आपको बड़ी पीड़ा हो रही है, इससे क्या होगा? इससे असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। मतलब किसी भी सांसारिक बात को लेकर के जो हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, वो हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का आश्रय का कारण बनता है। जैसे हम जैसा भोजन करना चाहते हैं, मन चाहा भोजन नहीं मिलता, तो अंदर अंदर में बड़ी पीड़ा रहती है कि रोज ठंडा खाना खाना पड़ता है, मन का भोजन नहीं मिलता है, हम किससे कहने जाएं, तो अंदर अंदर दुखी रहते हैं। इससे असाता बंधेगी, इससे पुण्य नहीं मिलेगा। इससे क्यों? हम अपनी किसी इंद्रिय को पुष्ट करने की इच्छा कर रहे हैं। तो किसी भी इंद्रिय को पुष्ट करने की इच्छा रखते हैं और हमारा वह कार्य नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हम दुखी रहते हैं, तो उससे असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। क्या करना चाहिए? बचने का प्रयास करना चाहिए इस कर्म से। हम असाता से बचें, कोशिश करिएगा। ये पहला बोला हमने दुख। दूसरा होता है शोक। शोक मतलब अपने किसी उपकारी का वियोग हो जाने पर जो मन में विकलता होती है,
है ना, सारे दिन आंसू बहाते रहते हैं उसकी याद कर करके, है ना। तो वो क्या है, ये शोक कहलाता है। बहुत शोक नहीं करना चाहिए। शोक बहुत ज्यादा करेंगे ना, उससे असाता वेदनी कर्म ही बंधेगा, और वो असाता वेदनी कर्म हमारी आत्मा को अभी भी परेशान करेगा और भविष्य में भी दुखी ही बनाएगा, असाता ही पैदा करेगा। तो बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ताप, ताप माने संताप, संताप माने मतलब किसी कारण से कोई हमारी निंदा कर रहा है ना, हमारी गलतियां चारों तरफ फैला रहा है, तो उससे मन में बड़ा संताप रहता है। तो वो संताप जो है ये भी असाता वेदनी कर्म के आश्रय में कारण है। तो लोक में हमारी निंदा इत्यादि होने पर जो बड़ा संताप रहता है, अब देखो हमारी गलतियां समाज में सबको मालूम पड़ गई, अब कौन पूछेगा हमें, सब गलत निगाह से हमको देखेंगे, कोई बात नहीं करेगा हमसे। तो डिप्रेशन में कई बार चले जाते हैं उस कारण से। ये सब क्या है, ये सब संताप कहलाता है, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है। ऐसे ही आक्रंदन, बहुत रोना धोना, बहुत रोएंगे धोएंगे, उससे भी असाता ही बंधेगी, है ना। कई बार होता है ना, महिलाओं के लिए तो ये अमोघ शस्त्र है। किसी ने कुछ कहा, आंसू बहाने लगे, रोने लगे, तो रोने धोने से क्या होगा, असाता ही बढ़ेगी। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। फिर बध, बध मतलब जीवों की हिंसा करना, हमारे द्वारा जीवों की विराधना होती, मारते हैं जीवों को हम, है ना, जानबूझ के मारते हैं, अनजाने में मारते हैं। तो दूसरे को मारेंगे तो उसको पीड़ा होगी ना, तो उसके कारण से हमें असाता का बंध होगा। कई लोग बड़े नासमझ होते हैं, जैसे गाल में मच्छर बैठ गया तो मच्छर को मार देंगे, वो कहते हैं उसने मुझे काटा मैंने उसको मार दिया। अरे ऐसा करना चाहिए क्या, कभी नहीं करना चाहिए भाई। मच्छर धीरे से उड़ा दीजिए उसको वापस से, उल्टे हाथ करके हल्का सा, लेकिन मारना नहीं चाहिए। तो जो नासमझ लोग होते हैं ना, हमेशा उल्टा जवाब देते हैं। अब किसी के हाथ में मच्छर बैठा, पट्ट से मार दिया उसने, बताइए ऐसे करना चाहिए। तो उसको समझाओ, अरे तुम एक मारोगे 100 पैदा हो जाएंगे तुम्हारे पास अभी तो, इसलिए मारो नहीं जीव को, ये बद कहलाता है। तो उसको जो दुख हुआ, उससे हम भी अपना जीवन पूरा नहीं जी पाएंगे, हमें भी कोई मारने वाला आ जाएगा। फिर हम बलवान हैं, निर्बल को मार दिया हमने, कोई मेरे से बलवान आएगा मुझे मार देगा, फिर वो, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और परिदेवन, ऐसा रोना धोना, ऐसा परेशान होना कि हमें रोते हुए देख करके कोई दूसरा भी रोने लगे। कई बार होता ना, लोग छाती में हाथ मार मार मर के रोते हैं, है ना, और दूसरे के बारे में सुना सुना करके बहुत रोते हैं, तो उसके रुदन को देखकर हमें भी रोना आ जाता है। तो ये सारी चीजें असाता वेदनी कर्म के आश्रय में कारण बनती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिससे असाता का बंध होता है, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। और साथ साथ में साता वेदनी का आश्रय बंध कैसे होता है उसकी बात भी अगली क्लास में की जाएगी। आज इतना ही लेते हैं। आइए हम सभी लोग माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि मान वे को, स्वपर पहचान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जिताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी
सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।